वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी आज हाईली वॉलेटाइल रहा। अभी हमें समझना है कि कल के लिए हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने जो वीकली में बताया उसके बाद जो बताया वहाँ आपको क्लियर बताया था कि ये रेसिस्टेंस एरिया है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ये जब तक ब्रेक ना करे आपको बड़े टारगेट नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ट्रेडर के साइकोलॉजी से समझो। ऐसा नहीं होता कि हर एक ट्रेड 100% श्योर होता है। अगर ऐसा होता ना तो जितने बड़े प्लेयर है ना वो अपना गाड़ी मकान बेच के एक ट्रेड में ही सब डाल देते। ऐसा नहीं होता। किस तरह से होता है कि मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और नीचे जा रहा है, आपने यहाँ पुट लिया कि भाई डे हाई क्रॉस कर रहा है कल का, तो यहाँ आपने पुट लिया। अगर ये रिवर्स होता है तो यहाँ आने के बाद छोटे से स्टॉप लॉस से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। ये होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फिर यहाँ आके आप अगर निकलते हो तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, ये कसिनो है। अगर यहाँ से फिर मान लो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखे आपने कॉल बाय किया, और लेना भी चाहिए, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये रेसिस्टेंस अगर यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है तो एक्सपायरी है तो बहुत तेजी से आपको कॉल के साइड प्रीमियम मिल सकता है। लेकिन यहाँ इतना कैंडल आने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब यहाँ से वॉलेटाइल हो जाएगा, अदरवाइज ये इतना नीचे नहीं हो आ सकता। तो उसके बाद मैंने प्रीमियम ग्रुप फ्री ग्रुप दोनों में डाला था कि ये रेंज में ट्रेड ना करो, जब ये रेंज ब्रेक करे तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। तो ये स्लो एंड स्टडी नीचे गया, लेकिन आज इतने वॉलेटिलिटी करके गया है कि कुछ आपको मिल नहीं सकता छोटे स्टॉप लॉस से। इसका रीजन ये समझो आप डिटेल में, थोड़ा सा मैं आपको बड़ी कैंडल करके ये समझाता हूँ। यहाँ देखो, मान लो कि आपने ये कैंडल पे यहाँ पे पुट बाय किया है, तो यहाँ से यहाँ तक इतना ज्यादा रिट्रेस हुआ, तो एक्सपायरी का होने के रीजन से, उसके कारण से क्या होगा कि आपका पुट साइड है वो बहुत तेजी से प्रीमियम डाउन होगा, लेकिन कॉल साइड इतना प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। फिर ये डाउन इतना आएगा तो आपको लगेगा कि कॉल पुट चला गया। फिर इतना रिट्रेस होने के बाद नीचे गया, फिर से यहाँ 3-4 बार ये रेंज बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर से पोज लिया, फिर अपर साइड गया, इतना स्टॉप लॉस यहाँ हिट किए हो गए, फिर नीचे जाने के बाद तुरंतली बाउंस बैक कर दिया। तो ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट था। इसके अंदर आप छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा चीज मैंने ये बताया था कि ये बहुत टॉप से सेलिंग आ रहा है, तो वॉलेटिलिटी तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि अगर ये फ्रेश सेलिंग यहाँ से आता तो मैं आपको बोल सकता था कि एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करो। तो एवरी डे कभी जैकपॉट होगा नहीं। ट्रेडिंग कैसे होता है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में हो, आपको बड़ी क्वांटिटी में छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है। जब प्रोबेबिलिटी या हाई वॉलेटाइल मार्केट हो तब छोटे स्टॉप लॉस से छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर 3-4 दिन के स्टॉप लॉस से आपका दिमाग साइकोलॉजी अगर खत्म हो जा रहा है तो आप मार्केट छोड़ दीजिए। आप कभी भी लंबा टाइम इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर 3-4 दिन प्रॉफिट हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हो, ऐसे ये सब चीज़ कर रहे हो, तो समझ लो कि आपको अभी ट्रेडर बनने में बहुत टाइम लगेगा, आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अभी ये समझो कि यहाँ आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। पहले मैं वन डे कैंडल में आपको समझाता हूँ। कल का वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैंने क्या बोला कि अगर इसका लो ब्रेक किया और यहाँ फॉलोअप आ रहा है, फॉलोअप यानी कि थोड़ा अपर साइड जाने के बाद नीचे, तो यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ सपोर्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट से अभी रुका है। और दूसरा प्रॉब्लम अभी क्या होगा, जो मैंने 15 मिनट चार्ट में दिखाया वही सेम चीज यहाँ है। यहाँ एम पैटर्न तो बना है, लेकिन ये कोई फ्रेश सेलिंग तो है नहीं, ये अपर साइड से सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ भी सपोर्ट है। तो इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी कम मिलेगी पुट और कॉल दोनों के साइड। ये कब होगा, मानो कि यहाँ जैसे यहाँ 1-2 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ 3-4 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया हो, फिर ये अगर ब्रेक डाउन देता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होगा, मैं प्रीमियम ग्रुप में एडवांस में डाल ही रहा हूं और सबको बोल ही रहा हूं कि जिसको किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो साइकोलॉजी में, मनी मैनेजमेंट में, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में, या कोई भी ट्रेड में इश्यू हो, स्टॉक ऑप्शन में या निफ्टी बैंक निफ्टी ईटीसी फिन निफ्टी में, तो आप कोई भी सेगमेंट हो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, या कैश मार्केट में स्टॉक्स में हो। ठीक है, अभी ये समझो कि यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट है अभी डाउन साइड, और यहाँ पर साइड रेसिस्टेंस है। तो अभी इसी रेंज में मार्केट घूमने वाला है, कुछ ज़्यादा हमें क्वांटिटी में अभी ट्रेड नहीं मिल सकता है। तो हमें अभी भी देखना है कि छोटे स्टॉप लॉस से फिर भी हम ट्रेड करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पहले बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देख लो, 43,989 का अभी क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ एक स्विंग अब सबसे पहले मार्क कर लो।
यहाँ आपको एक मैं सीन दिखा दे रहा हूँ, और आपको थोड़ा लर्निंग भी यहाँ करना ही चाहिए। ये नीचे आया, अप साइड गया, नीचे टाइम स्पेंड किया, नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया। तो यहाँ क्या हुआ है देखो, पहले ये सपोर्ट था, वो ब्रेक डाउन किया, टेस्ट किया सपोर्ट को, ठीक है, फिर नीचे आया, तो ये सपोर्ट से ये अगेन अपर साइड गया। तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है 15 मिनट चार्ट में, लेकिन ये सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ टाइम स्पेंड किया या 100 पॉइंट में फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ आपको 1:2 1:3 का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, कल मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली जा रहा है, तो ये रेसिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं कर सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, लेकिन फिर भी हमें ट्रेड तो लेना ही है, लेकिन कम क्वांटिटी में लेना है। अगर मानो कि यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपसाइड जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि 95% आपको प्रोबेबिलिटी है ये ट्रेड के जैकपॉट होने की, आप यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझो कि किस तरह से ट्रेड मिलते हैं और क्यों देते हैं, क्या लॉजिक होता है ट्रेड के बिहाइंड, ठीक है। अभी आपको ये रेंज मार्क करके रखना है 44,100, ये रेसिस्टेंस लेवल है। अगर इसके साइड अपर साइड जाता है तो स्लो एंड स्टडी यहाँ से ये अपर साइड जाएगा, तो आपको कॉल के साइड प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये 43,900 ब्रेक करता है तो आपको पुट के साइड ट्रेड मिलेगा, यहाँ शार्प सेलिंग भी आ सकता है। तो उसके लिए हमें कल क्या करना है, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये अपर साइड मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से आपको जैसे ही 44,100 क्रॉस करे, यहाँ छोटा स्टॉप लॉस डाल के आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। फिर ये थोड़ा रिट्रेस करने के बाद फिर से अगर ये अपर साइड बाउंस करता है, तो यहाँ से आप कॉल के साइड क्वांटिटी ऐड कर सकते हो या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। ये टॉप लेवल पे आप कर सकते हो यहाँ। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो यहाँ ट्रेड ना करो। आपको कब करना है कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाए, फिर अपर साइड जाने के बाद ये 43,900 850 क्रॉस कर रहा है डाउन साइड, तो पुट के साइड ट्रेड करो, स्मॉल क्वांटिटी में करना, और 1:1 1:2 का टारगेट आपको एक्सपेक्ट करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना है। अगर बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस ट्रिक आपको लेके ही स्टॉप लॉस डाले बिना आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। स्टिक स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड ना करो। और एक डिस्क्लेमर में मैं आपको दे देता हूं कि जो भी ये ट्रेड है, ये मैं एजुकेशनल ट्रेड्स के लिए आपको समझा रहा हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको कांटेक्ट करने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी ये समझो कि मार्केट कल गैप अप खुल रहा है, मान लो कि 44,200 से 300 के एरिया में, और मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा तो क्या होगा, अभी ये समझो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ट्रेड कल मुझे कहाँ कौन से लेवल पे अच्छा मिलेगा। ये समझो, अगर ये यहाँ पे बीच में खुला, यहाँ अपर साइड रेसिस्टेंस है, यहाँ डाउन साइड सपोर्ट है, क्या होगा, अगर नीचे आया सपोर्ट ले लेगा, अपर साइड गया रेसिस्टेंस ले लेगा, इसी एरिया में वॉलेटिलिटी करेगा। तो यहाँ आपको ट्रेड जो भी करो, छोटा मोटा ट्रेड करके 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट या 40 पॉइंट का प्रॉफिट करके निकल जाओ। जब तक ये रेंज बना के ये ब्रेक ना करे अपर साइड या डाउन साइड, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि 43,900, तो ये सपोर्ट पे 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये डाउन जाता है तो यहाँ से पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 20 के 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर अपर साइड जाता है तो यहाँ ये रेसिस्टेंस हिट होगा। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो में, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल रहा है 43,800 से 700 में, तो यहाँ से आपको 1 मिनट वेट करके देखना है कि ये मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो अपर साइड जाएगा तो आज के क्लोजिंग के आसपास ये आ सकता है। अगर मान लो कि सस्टेन नहीं किया और डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आप पुट साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको वन डे कैंडल में पूरा समझाया है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बड़ा एरिया है, तो कहीं पर भी अगर कोई ट्रेड मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन कभी भी बड़े स्टॉप लॉस मत लो, क्योंकि अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर आप देते जाओगे ना, तो वो कैपिटल रिकवर करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कर सकते हो। बड़ा लॉस ले लिया ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वो रिकवर करने में, ठीक है। और एक एडवांस पॉइंट यहाँ समझो कि यहाँ ये जो रेंज है ये लगातार टेस्ट हुआ है। ये फर्स्ट टाइम या ब्रेकआउट करने के बाद ये आया था, फर्स्ट टाइम चेक करने, ये सेकंड टाइम आया, फिर इतने अपर साइड से नीचे आया है, तो ऐसे ये ब्रेक तो नहीं कर सकता। तो फिर से ये बाउंस हुआ अपर साइड जाके, फिर से थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आ रहा है। तो यहाँ अगर ये ब्रेक किया
तो आपको बहुत अच्छा टारगेट नीचे की साइड, पुट के साइड मिल सकता है। ठीक है, तो बिना सोचे समझे ट्रेड ना करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सके। थैंक यू वेरी मच।